हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में रेलवे द्वारा लिए जाने वाले ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा में कौन कौन से पोस्ट होती हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि फॉर्म भरते टाइम आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आते होंगे कि कौन सा पोस्ट अच्छा है, किसमें अधिक सैलरी है और किसमें थोड़ा सा रिस्क कम है। ओके, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो देखिए, जो पहला पोस्ट है वो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक, ठीक है। तो इस पोस्ट का आखिर खासियत क्या है, इसमें सैलरी वगैरह कितनी है, इसको हम लोग चलिए देखते हैं पूरी डिटेल में। देखिए, अगर बात करें तो लेवल 6 का ये जॉब है। आप भी यहाँ पे सारे डिटेल लिखा हुआ है, उसको देख सकते हैं। पे लेवल इसका 6 है। इसमें जो शुरुआती पेमेंट है वो 35,400 है। और अगर हम ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 58,000 से लेकर 65,000 तक भी इसमें मिलता है। ये ग्रॉस सैलरी क्या है? ग्रॉस सैलरी का मतलब है कि इसमें आपके जो अलाउंसेस होती हैं, यानी कि जो भत्ते होते हैं, महंगाई भत्ता, आपका घर का जो घर भाड़ा भत्ता होता है, या फिर जो आप कहीं ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह, तो वो सब मिला के आपके आ जाते हैं सकल में, ठीक है। सकल वेतन, यानी कि इसी को ग्रॉस सैलरी कहते हैं। और कुछ डिडक्शन होते हैं, जैसे कि आपका पीएफ वगैरह का पैसा काटने के बाद इतना आपके हैंड में मिलता है, ठीक है, 52,000 से 58,000 के बीच में। तो ये हो गया हमारा लेवल 6 का जॉब, चीफ कमर्शियल, ठीक है। तो इसमें आप समझिए, ये टिकट टिकट सुपरवाइजर का जॉब है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B2 माना गया है। B2 इसमें मांग की जाती है। और इसका जो एज लिमिट होता है 18 से 33 साल के बीच में होती है। क्लियर? अब ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आपको काम क्या करना पड़ता है। तो अगर आप इस जॉब के लिए सेलेक्ट होते हैं तो फिर आपको देखिए, सुपरवाइज टिकट बुकिंग एंड रिजर्वेशन काउंटर्स। तो टिकट बुकिंग और जो रिजर्वेशन काउंटर होते हैं उनकी देख रेख आपको करनी होती है। ओके। दूसरा काम होता है कि इंश्योर स्मूथ पैसेंजर सर्विसिंग एंड कंप्लेंट रिजोल्यूशन, यानी कि यात्रियों का आपको सर्विस तो ध्यान देना ही पड़ेगा सर्विस पर। उसके अलावा अगर उनको कोई कंप्लेंट वगैरह है, शिकायत है, तो उसका भी आपको निवारण करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा जो इसमें खास बात है, देखिए, मॉनिटर रेवेन्यू जनरेशन एंड टिकट चेकिंग स्टाफ। तो ये जो टीसी वगैरह होते हैं इनको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उन पर भी आप निगरानी रख सकते हैं। और क्या करना है कि आपको राजस्व उत्पन्न, यानी कि रेवेन्यू, पैसा कैसे आए इंडियन रेलवे को, कैसे इंडियन रेलवे जो है वो इनकम जनरेट करे, वो आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है। यानी कि टिकट ज़रूर ध्यान से चेक करके, और सभी लोग टिकट लेकर ही प्रवेश करें गाड़ी में, इसकी सुनिश्चितता आपको करनी पड़ती है। और आप अपने लो लेवल के स्टाफ को क्या करेंगे, उनका देख रेख करेंगे कि वो लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ सेल्स, रिफंड्स एंड रिपोर्ट्स। तो आपको रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है। किस बात का रिकॉर्ड? कि कितना सेल हुआ। अब सेल क्या होता है? तो सेल किसी तरह का हो सकता है। आपने टिकट काउंटर देखे हैं तो टिकट भी सेल हो रहा है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे स्टॉल्स होती हैं, बहुत सारे रेलवे के प्रोडक्ट होते हैं, उनका भी सेलिंग होता है। तो वो सारे सेल हो रहे हैं कि नहीं। रिफंड, अगर किसी ने कुछ ख़रीदा है तो उसका रिफंड हुआ है या नहीं। रिपोर्ट वगैरह, यानी कि कितने आपके रेवेन्यू डे बाय डे हो रहे हैं, उन सब का रिकॉर्ड रखना भी इनका काम होता है, ठीक है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट विथ स्टेशन मास्टर एंड कमर्शियल इंस्पेक्टर। तो स्टेशन मास्टर और कमर्शियल इंस्पेक्टर जो होते हैं उनके साथ आपको तालमेल बना के चलना पड़ता है। तो ये सारी खासियत थी किसकी? चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है।
इसके बाद देखिए अगला पोस्ट है स्टेशन मास्टर। इसमें क्या खास बात है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट की अगर बात करें तो देखिए ये भी पे लेवल 6 का जॉब है। इसमें भी शुरुआत जो है आपको 35,400 ही होती है और इसमें भी जो पहला पोस्ट हमने देखा उसकी तरह इसका जो ग्रॉस सैलरी है 58,000 से 65,000 तक होता है और नेट यानी कि कुछ काटने के बाद जो भी आपके डिडक्शन होंगे गवर्नमेंट के उसको काटने के बाद ये 52,000 से लेकर 58,000 तक आपको मिलता है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रखा गया है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड का मतलब है कि आपका आँख जो है 6/9 होना चाहिए। B2 का मतलब क्या था कि आप B2 का मतलब था कि आप चश्मा लगा के भी कर सकते हैं वो, लेकिन इसमें जो है A2 है यानी कि इसमें चश्मा नहीं चलेगा। स्टेशन मास्टर के लिए आपका आँख 6/9 में होना चाहिए और वो भी बिना चश्मा के, ठीक है। इसमें एज लिमिट सेम है 18 से 33 साल। अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। मैनेज ओवरऑल ऑपरेशन एट द रेलवे स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन पर जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, जितने भी वहाँ पे क्रियाकलाप हो रही हैं, सब पर आपको निगरानी रखना है, सबको आपको सही तरीके से चलाना है, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा पोस्ट है तो आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी होगी। अगला देखिए इंश्योर सेफ्टी एंड पंचुअलिटी ऑफ ट्रेन्स, यानी कि ट्रेन जो है वो सही तरीके से और सुरक्षित तरीके से चले, समय पर उनका आवागमन हो, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। अगला पॉइंट देखिए सुपरवाइज स्टेशन स्टाफ एंड पैसेंजर फैसिलिटीज़। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पैसेंजर्स की सुविधाएं है कि नहीं है। इसके अलावे कर्मचारी जो हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो ये सारे स्टेशन से रिलेटेड चीज़ें आपको याद रखनी होगी, आपको ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। हैंडल कम्युनिकेशन विथ कंट्रोल ऑफिस होता है रेलवे डिपार्टमेंट में, जिसके साथ आपको तालमेल बना के चलना पड़ेगा और सूचना देनी पड़ती है कि हाँ ये ट्रेन इधर है या फिर उसका रूट इस तरफ से किया गया है, इतने नंबर पे ये गाड़ी जाने वाली है। सारी सूचनाएं जो हैं आपको वो कंट्रोल ऑफिस में देना पड़ता है। इसके बाद रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसी एंड मेंटेन डिसिप्लिन। कोई आपातकाल स्थिति आ गई तो उसमें आपको जो है क्या करना पड़ता है, कार्रवाई करनी पड़ती है और डिसिप्लिन बनाए रखना पड़ता है, ठीक है। तो डिसिप्लिन के बिना तो जानते हैं कि कोई भी जॉब जो है आप नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आपको डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही सभी स्टाफ जो हैं उनमें तालमेल हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है स्टेशन मास्टर को। चलिए अगला आज हमारा देखते हैं कि पोस्ट क्या है। अगला पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर, ठीक है। इसको पहले गुड्स गार्ड कहा जाता था, अभी इसका नाम बदल के रखा गया है गुड्स ट्रेन मैनेजर, ओके, माल गाड़ी प्रबंधक। अब इसमें इसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं और कितने वेतन मिलते हैं, चलिए ये सारी चीज़ें समझते हैं। ये लेवल 5 की जॉब है और इसमें पेमेंट जो है शुरुआती पेमेंट 29,200, यानी कि इतने तो कम से कम मिलेंगे ही। इसके अलावे जो अलाउंसेस होती हैं उनको जोड़कर आपका हो जाता है 48,000 से 54,000। देखिए ये शहर के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके अलग अलग शहर में ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हाँ इसी के आसपास रहता है। नेट सैलरी यहाँ पे देख लेते हैं। नेट सैलरी जो है आपका 43,000 से लेकर 48,000 तक मिलता है। इसमें भी A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कि बिना चश्मे की ये जॉब है और 18 से 33 साल का इसमें एज लिमिट होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। इसमें जिम्मेदारियां ये होती हैं कि इंश्योर सेफ रनिंग एंड मार्शलिंग ऑफ गुड्स ट्रेन, यानी जो मालगाड़ी होती हैं उन वे सही तरीके से सुरक्षित तरीके से चल रही हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। संयोजन को सुनिश्चित करना होगा और उनका रख रखाव ठीक से होना चाहिए, ठीक है। मानी जो उसमें गुड्स हैं उनका तो आपको ध्यान रखना होगा, कहीं सामान जा रहा है तो उनका देख रेख और सही तरीके से उसको सुरक्षित पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी होगी।
सुपरवाइज लोडिंग एंड अनलोडिंग एट टर्मिनल्स। कहीं पे गाड़ी रुकी तो वहाँ पे माल चढ़ा उतरा, तो इन सब का भी ध्यान आपको रखना पड़ता है। ये नहीं कि माल उतर ही रहा है और आपने जो ट्रेन का लोको पायलट है उसको सिग्नल दे दिया ट्रेन चालू करने का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये सब कुछ लोड अनलोड हो जाए उसके बाद ही आपको आगे चलना है, ठीक है, यानी कि हरी झंडी दिखानी है। नेक्स्ट बात करेंगे मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ वैगन्स लोड एंड डॉक्यूमेंट्स। तो आपको एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है वैगन्स का, लोड्स का एंड डॉक्यूमेंट्स का। तो वैगन क्या होते हैं, ये डिब्बे होते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। कोऑर्डिनेट विथ, अगला पॉइंट देखिए, कोऑर्डिनेट विथ यार्ड मास्टर्स एंड लोको पायलट्स। तो लोको पायलट्स यानी कि जो उस ट्रेन को चला रहा है उसके साथ, और यार्ड मास्टर ये एक पर्सन होता है जो यार्ड में खड़ा रहता है, उसके साथ जो है आपको तालमेल मिला के चलना पड़ता है, ठीक है। अगला देखिए, इंश्योर अधेरेंस टू रेलवे सेफ्टी रेगुलेशंस। और इसमें आपके रेलवे के नियम कानून को, सुरक्षा नियमों को पालन करना ही पड़ता है और उसको सुनिश्चित करना पड़ता है कि नियम जो कानून है रेलवे के वो पालन किए जा रहे हैं या नहीं। ओके, तो ये पोस्ट समझ गए आप कि गुड्स गार्ड की जो ड्यूटी होती है और उसकी कितनी सैलरी होती है, ये सारी डिटेल आपने इस पीपीटी में देख लिया। चलिए अगले पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसका हिंदी नाम देखिए, बड़ा मज़ेदार है, कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट। वाह, तो इसमें क्या खास बात है और इसकी जो जिम्मेदारियां क्या है वो चलिए जान लेते हैं। देखिए, ये भी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, ये भी लेवल 5 के अंदर आता है और इसमें 29,200 आपकी शुरुआत है, लेकिन ग्रॉस सैलरी जो है इसकी 48,000 से लेकर 54,000 तक रहती है। नेट इसका सैलरी जो है 43 से 48,000 हो सकती है। इसमें जिम्मेदारियां या रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो आपको इसमें मेंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड प्रिपेयर रिपोर्ट्स। अब फाइनेंशियल रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपके यहाँ क्या लेन देन हुआ है, कितनी चीज़ें जो हैं खरीद बिक्री हुई हैं या फिर कितने खर्चे वगैरह लगे हैं, इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है और रिपोर्ट देना पड़ता है आपके जो सीनियर हैं उनको, ठीक है। असिस्ट इन पेरोल बजटिंग एंड ऑडिटिंग टास्क। अब वेतन वगैरह जो देने हैं स्टाफ वगैरह को, बजट बनाने के टाइम में या फिर कोई ऑडिट हुआ तो उस समय आपको यहाँ पे सहायता करना पड़ता है। क्लियर। अगला देखिए, इंटर एंड वेरीफाई डेटा इन अकाउंटिंग सिस्टम। तो जनरल इसका नाम आपने देखा होगा, इसका नाम जो है अकाउंट असिस्टेंट है। अकाउंट असिस्टेंट का मतलब होता है कि खाता वही, यानी कि जो ट्रांजैक्शन वगैरह है, पैसा का लेन देन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसको देखनी पड़ती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बजट, ऑडिट या फिर जो सैलरी वगैरह है वो सब काम इनको करने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं वो सब। और उसके बाद डेटा वेरीफाई करना पड़ता है अकाउंटिंग सिस्टम में कि आप किसको पैसा दे रहे हैं, ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको वेरीफाई करके ही देनी पड़ती हैं। हैंडल करेस्पॉन्डेंस एंड फाइल मेंटेनेंस, यानी कि आप फाइल मेंटेनेंस करके रखना पड़ता है आपको, और आप कैसे किसी से कम्युनिकेट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि पत्राचार का मतलब होता है कि करस्पॉन्ड करना, यानी कि किसी से कुछ आपको प्रश्न आया तो उसका जवाब देना, या फिर किसी तरह का कम्युनिकेशन जो है वो आपको सिस्टम बना के चलना पड़ेगा। तो ये होते हैं, और फाइल मेंटेन रखना पड़ेगा आपको। तो ये था इस पॉइंट का। लास्ट पॉइंट यहाँ पे है कि सपोर्ट सीनियर अकाउंटेंट एंड ऑफिसर्स। ओके, यानी कि अगर मान लेते हैं सीनियर अकाउंटेंट आपका कुछ काम कर रहा है, तो अगर उसने आपको कह दिया कोई काम करने के लिए तो उसका काम आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी जो टास्क आपको दिया जाएगा वो करना पड़ेगा। सीनियर अकाउंटेंट की भी बातें माननी पड़ेंगी और उनके भी काम आपको करने पड़ेंगे।
कुछ ऑफिसर्स भी आपको दूसरे काम दे सकते हैं, तो उनका भी काम आपको करना पड़ेगा। ये होता है इनके जॉब रोल, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं। अगला है सीनियर कलर कम टाइपिस्ट। अब ये जॉब कैसी है, तो इसका हम लोग यहाँ पे डिटेल एक बार देख लेते हैं। देखिए ये भी लेवल 5 की जॉब है, क्लियर। लेवल 5 यानी कि इसमें भी 29,200 आपको शुरुआत में मिलेंगे। और इसके बाद अलाउंसेस जो है शुरुआत में मिलने का मतलब क्या हुआ कि इतने तो आपको मिलेंगे मिनिमम, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद देखिए ग्रॉस सैलरी जो है 48,000 से 54,000, सेम पिछले वाले की तरह। और 43,000 से 48,000 आपकी नेट सैलरी है। ये ध्यान रखना है, शहर के हिसाब से ये बदलते रहते हैं, ठीक है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड C2 का मतलब हुआ कि इसमें आप आराम से चश्मा पहन के कर सकते हैं। आँख थोड़ा ख़राब भी है तो कोई बात नहीं, ये जॉब आपके लिए ठीक है, इसमें कर सकते हैं। इतना इसमें स्ट्रिक्ट मेडिकल नहीं जाँच होता है आँखों का, ठीक है। एज लिमिट 18 से 33 होता है। और इसमें ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं वो देखिए। परफॉर्म क्लर्कियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ इन ऑफिसेस। इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो लिखा पढ़ी वाले काम हैं वो करने हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ यानी कि कुछ प्रशासनिक कार्य क्या हो जाता है कि जो आप जो संस्था के अंदर काम कर रहे हैं उसमें कुछ जनता से जुड़ी हुई आपके काम हैं तो वो देखने पड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि जो टिकट काउंटर में टिकट काटते हैं वो तो कनेक्ट होते हैं जनता से, तो उनकी सेवा को ही प्रशासनिक कार्य कहा जाता है। तो वही है यहाँ पे प्रशासनिक कार्य। प्रिपेयर लेटर्स एंड रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। इनको रिपोर्ट्स भी तैयार करके देने पड़ते हैं, लेटर भी प्रिपेयर करना पड़ता है और डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करने पड़ते हैं। असिस्ट इन डेटा एंट्री एंड फाइल मैनेजमेंट। अब मान लेते हैं कि बहुत सारी डेटा है तो आपसे डेटा एंट्री भी करवाया जाएगा और फाइल का मैनेजमेंट भी कराया जाएगा कि फाइल को कैसे रखना है, कहाँ रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। ओके। कोऑर्डिनेट विथ डिपार्टमेंट्स फॉर ऑफिस ऑपरेशंस। तो बाकी जो डिपार्टमेंट है उनके साथ भी आपको तालमेल बना कर चलना पड़ेगा ताकि ऑफिस का काम आपका सही तरीके से चल सके। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। यानी कि जो आपके आधिकारिक दस्तावेज हैं उनका आपको गोपनीयता बना के रखनी होगी, किसी के साथ आप शेयर वो सब नहीं कर सकते हैं। तो ये था लेवल 5 का जॉब, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, ठीक। अब इसके बाद वाला देख लेते हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट। ये थोड़ा नया टाइप का जॉब है। इसमें देखिए क्या क्या खास बात है। इसमें है कि ये लेवल 4 का जॉब है। इसमें जो मिनिमम है वो 25,500 है इनिशियल पे, और 42,000 से लेकर 47,000 तक इसकी ग्रॉस सैलरी है। और नेट सैलरी की बात करें तो 38,000 से लेकर 43,000 तक इसमें आपको मिलेगी, ठीक है, नेट सैलरी। अब चलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जान लेते हैं। असिस्ट इन ट्रेन मूवमेंट एंड सिग्नलिंग ऑपरेशन। तो ये जॉब जो है थोड़ा सा रिस्की रहता है। क्यों रिस्की रहता है? क्योंकि रिस्क इसमें इस बात का रहता है कि यहाँ पे सिग्नल का आपको बहुत ध्यान से ऑपरेट करना पड़ता है। अगर सिग्नल इधर उधर हो गया तो एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं, इसीलिए ये जॉब थोड़ा सा रिस्की है। असिस्ट इन ट्रेन मूवमेंट, आपको ट्रेन से जुड़ा हुआ यहाँ पे मूवमेंट पर ध्यान रखना पड़ता है और इसमें सिग्नल पर ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिस्की है। उसके अलावा देखिए कोऑर्डिनेट विथ कंट्रोलर्स फॉर ट्रेन रूटीन, ठीक है। तो ट्रेन का रूटीन जो है उसके हिसाब से भी आपको कंट्रोलर के साथ तालमेल बना के रखना पड़ता है। इसके अलावा देखिए मेंटेन ट्रैफिक रजिस्टर एंड रिपोर्ट, किस तरफ कितना रिपोर्ट ट्रैफिक था, कैसा रिपोर्ट रहा, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके चलनी पड़ती हैं। सपोर्ट स्टेशन स्टाफ ड्यूरिंग ट्रेन हैंडलिंग, ठीक है। तो जो स्टेशन के स्टाफ है उनके साथ भी आपको क्या करना पड़ेगा, संचालित यानी कि उनकी सहायता करनी पड़ेगी और उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा।
इंश्योर पंक्चुअल एंड सेफ ट्रेन ऑपरेशन। ट्रेन जो है सुरक्षित तरीके से चले, इसके लिए आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा, ठीक है? समय पर चले और सुरक्षित ट्रेन संचालन हो, इस चीज़ को आपको सुनिश्चित करके चलना है। क्लियर? तो ये पोस्ट आप समझ गए, ट्रैफिक असिस्टेंट। उम्मीद करते हैं कि आप सब कुछ समझ गए होंगे, आपका सब डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ और बातें हैं वो समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपको थोड़ा-सा सजेशन दे देंगे कि फॉर्म कौन-सा भरना चाहिए आपको। देखिए इस बार टोटल वैकेंसी जो है 5810 है और इसमें क्या बात ख़ास है कि ये जो इस वीडियो में हमने बात किया, 6 प्रमुख पदों को हमने लिखा और ये ग्रेजुएट लेवल के पद थे। इसमें 12 लेवल जो होता है, 12th स्टैंडर्ड, उसका अलग पोस्ट होता है। तो जैसे ही नोटिफ़िकेशन आएगा उसका भी हम लोग पूरा डिटेल में आपको जानकारी लाकर दे देंगे। इसमें आप सोचेंगे कि कौन-सा जॉब सही रहेगा ग्रेजुएट लेवल का, तो पहले तो आप अपना मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिएगा। अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड फुलफ़िल कर रहे हैं, तभी उस पोस्ट को भरें, ठीक है? मेडिकल नहीं तो फिर भर के फ़ायदा नहीं है। सॉरी, लिख नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं। मेडिकल अगर आपका सही है, तभी आप किसी भी पोस्ट को भरें, नहीं तो भर के वो पोस्ट फ़ायदा नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं स्टेशन मास्टर, आपका आँख अगर 6/9 नहीं है, तो स्टेशन मास्टर में आप भर के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, समय बर्बाद होगा। तो पहले आप अपना मेडिकल चेकअप करा लें, उसके बाद आप अपना प्रिपरेशन देख लें और जिसमें टाइपिंग नहीं है उसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है, जिसमें टाइपिंग है उसमें थोड़ा कट ऑफ कम जाता है, ठीक है? क्योंकि टाइपिंग लास्ट में होता है और उसमें क्या होता है कि पहले ही बहुत सारे बच्चे छँट जाते हैं। 3 लेवल होता है, पहला फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, फिर सेकंड एग्ज़ाम होगा और थर्ड में टाइपिंग होता है, ठीक है? याद रखना है ये बात। अगर ये सभी चीज़ें आपको क्लियर नहीं है तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, हम लोग इसमें एक और वीडियो ला देंगे। तो थर्ड वाला जो स्टेप होता है, टाइपिंग होता है और फर्स्ट और सेकंड एग्ज़ाम, ये फर्स्ट वाला जो है क्वालीफाइंग होता है, सेकंड वाला आपका मेंस एग्ज़ाम होता है, इसी पर मेरिट बनता है। तो सेकंड एग्ज़ाम को बहुत ध्यान से आपको देना पड़ेगा। तो फिलहाल पहले तो आपका ये डिसाइड करिए कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड ठीक है कि नहीं। अगर वो सही है तो कोई भी पोस्ट भर दीजिए। हाँ, ज़ोन सिलेक्शन ये आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा कि ज़ोन के हिसाब से भी कट ऑफ वैरी करता है, यानी कि कट ऑफ बढ़ेगा घटेगा, ये ज़ोन पे भी डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी और हेल्पफुल वीडियो के संग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।